नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह बता दूं, जो नेफेड बिक्री हो रही थी चने की, जिस वजह से चने के भाव टूट रहे थे और हम भी और हमारे सारे चने के व्यापारी सब लोग निराश थे और हताश हो गए थे कि अब क्या होगा। तो उससे रिलेटेड एक अच्छी खबर सुनने को मिली है, जिसकी वजह से चने के भाव भी आज 50 रुपये पर क्विंटल सुधर के खुले हैं। ठीक है, और आगे क्या होगा इससे रिलेटेड आपको जानकारी आगे वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक अच्छी खबर आज सुनने में आ रही है तो वो आपसे आगे शेयर करेंगे। ठीक है जी, तो आते हैं इंट्रो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको हर एक दाल का और चने का थोक का भाव बताया जाएगा और साथ ही आपको जानकारी भी देंगे कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। और फ्रेंड्स, इस बात की हमारी गारंटी रहेगी, आपको जो रिपोर्ट बताएंगे वो ऑलमोस्ट सही साबित होगी। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी। और भाई, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आता हूँ। ठीक है जी, और जो भाई हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है दालों का, वहाँ पे हम आपको ढेरों सुविधाएं देते हैं। सबसे पहले जो यूट्यूब पे आपको शाम को रिपोर्ट मिलती है दालों की और चने की, यही रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे दिन में 2 से 3 के बीच में हैंड रिटन मिल जाएगी। साथ ही आपको वहाँ पे पल पल के अपडेट मिलेंगे, जो भी कुछ चेंजेस होगा दाल बाजार में पूरे दिन में पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, साथ ही वहाँ पे आपको पूरे इंडिया के सभी मंडियों के दाल के, कच्चे माल के और तैयार माल के भाव भी दिए जाएंगे। वहाँ पे चीनी के, मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, सोयाबीन के तेल के, तिल के तेल के, गेहूं के, ये सारे भी भाव मिलेंगे आपको वहाँ पे। और वहाँ पे हम हमेशा हाजिर हैं, अवेलेबल हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी स्टॉक के बारे में आपको हमसे बात करनी है, किसी भी दाल की तेजी मंदी जाननी है, आप वहाँ पर हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए करना क्या है, स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल वही मैसेज करें जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप की जो सर्विस है ये एक प्रीमियम सर्विस है, पेड है, पैसे देने पड़ते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए। तो जो भाई वो पैसे दे सकते हो वही मैसेज करें, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो प्रोसीजर होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज चना बाजार क्या कह रहा है, दाल बाजार क्या कह रहा है, और साथ में जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक खुशखबरी, आज छोटी सी उम्मीद की किरण निकल के आई है चने के ऊपर, उसके बारे में भी खुलासा करते हैं। तो लॉरेंस रोड खड़ी मोटर चने का रेट है आज का 5025 रुपये, यानी कि 50 रुपीज़ 25 पैसा। ठीक है, ये कल रेट था लास्ट 49 रुपये 75 पैसे, 50 रुपये पर क्विंटल बढ़ के खुला है आज चना, खड़ी मोटर लॉरेंस रोड दिल्ली। उसको फिर चने को मिल में चलाया गया, कंकर पत्थर निकाल दिया गया, छोटा स्क्रीन बनाया गया, फिल्टर चना तैयार हुआ। फिल्टर चने का रेट है आज का 56.5 यानी कि 56.50 पैसा, और चना दाल खुली है 57.5 57.50 पैसा। तो अब बात करते हैं चने में आगे क्या होगा। ठीक है, अब चने का क्या चल रहा है। देखिए, चने के अंदर पहले तो तेजी आई थी, सबको मालूम है, 150 बढ़ गए थे जैसे ही थोड़ी सी पूछ निकली थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नेफेड की बिक्री शुरू कराई, 3 लाख टन चना बेचना शुरू किया। ठीक है, उससे हुआ क्या, 3 लाख टन चना बेचने की जैसे ही खबर फैली बाजारों में, वैसे ही चने में फिर से मंदा मारा गया, 200 रुपये टूट गए। और यही रिपोर्ट निकल के आई कि अब कुछ नहीं बचा चने के अंदर, अब ये 3 लाख टन चना बेचेंगे तो उससे होगा क्या, मंदा आएगा ही आएगा। और यही टाइम है चने की तेजी का, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया से चना इंपोर्ट होता ही है। उस वक्त वो किस तरह के भाव में इंपोर्ट होएगा और कैसी क्वालिटी होगी, उस हिसाब से भाव डिपेंड करेंगे। पर अभी अच्छा खासा मौका था चने में तेजी आने का, क्योंकि चने के अंदर देखिए अभी माल भी कम था। हमारे यहाँ पे 70 लाख मीट्रिक टन ही चना हुआ था, जो कि हाफ था, और पिछले साल के मुकाबले इस साल भी कुछ कम था, और हमारे यहाँ पे खपत ज़्यादा है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से कोई चना इंपोर्ट नहीं होने वाला था, तो तेजी बनना तय था। लॉकडाउन खुलने के बाद पूछ निकलते ही तेजी भी आ गई थी। पर जो ये सरकार ने नेफेड में 3 लाख मीट्रिक टन चना बेचने का जो अनाउंस किया, इसकी वजह से 200 रुपये टूट गए। पर अभी तक देखिए इस खबर की डिक्लेरेशन नहीं हुई है और ना ही कोई प्रूफ तथ्य आया है। पर सुनने में आया कि कल शाम को सरकार ने नेफेड की बिडिंग यानी कि बिक्री और बोली बंद कर दी। उसका कारण था कि लो बिडिंग हो रही थी और लो बिडिंग की वजह से नेफेड ने इसको बंद किया। पर मैं आपको फिर से इस बात के लिए रिमाइंडर दे दूं कि ये रिपोर्ट जो आई बंद होने वाली, इस पर कोई अभी तक प्रूफ नहीं मिला है, कोई मतलब कि पक्के तथ्य है, पक्के सूत्रों से रिपोर्ट नहीं आई। सुनने को जो बाजार से मिला है वही आपको बताया गया है। और उसकी वजह से जैसे ये रिपोर्ट आई कि भाई कहीं ना कहीं बिडिंग कैंसिल हो गई है,
₹50 चने में फिर से सुधर गए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि नेफेड की बिक्री का कितना असर पड़ रहा है चना बाजार पे। जैसे ही बिक्री की खबर आई 200 टूटे, और वो तो खबर पक्की थी। और ये जो कच्ची खबर आई कि नेफेड ने अपनी बिक्री फिर से बंद कर दी है, इसी से 50-20 फिर से चने में बढ़ गए। तो नेफेड का कितना असर पड़ रहा है चने के ऊपर, ये तो दिखाई साफ साफ दे ही रहा है। तो देखिए, अगर बिक्री बंद भी हो जाती है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिखा दिया, क्या दिखा दिया कि मार्केट में हम हैं, हमारी चलेगी, हम राजा हैं। कैसे? देखिए, उन्होंने नेफेड की बिक्री खोली और अगर बंद भी कर दी तो अब बाजारों में दहशत फैल चुकी है। चने का व्यापारी डर गया है। क्यों? अब सबको मन में यही है कि नेफेड की बिक्री जब खुली, बंद भी हो गई अगर, दोबारा फिर से खुल सकती है। ठीक है, तो जो तेजी बनेगी उसके बाद फिर से व्यापारी डर के काम करेगा। दहशत बनाए रखना चाहती है सरकार व्यापारियों के मन में कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें और भूले ना कि हम सरकार हैं, हम पावर में, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कहां निकल के आती है? अब चने में सुधार, जो अच्छी बात थी वो यही है कि अभी जो ये खबर निकल के आई है उड़ती उड़ती कि नेफेड ने बिक्री बंद करी है, इसकी वजह से चने में सुधार हुआ ₹50 पर क्विंटल का, और कल इसी लाइन पे 50 रुपये बढ़ सकते हैं। बाकी कुछ प्रूफ तथ्य अभी सामने इस बात का नहीं आया है। बाकी 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बीच में आके जो पूरा उथल पुथल मचा दिया है, सारे समीकरण फेल हो गए इसकी वजह से ही। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन रुकेंगे, मार्केट को परखेंगे, जानेंगे, उसके बाद पता लगेगा क्या होगा। पर जो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर अब क्या करें, हमारे पास तो हजारों बोरी चना पड़ा है, भाइयों देखिए अभी भी उम्मीद बाकी है। तो अभी रुकने में ही फायदा है। नुकसान तो देखिए हो चुका है, पर कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद की किरण बची हुई है। तो कृपया करके चने को रोकने में मुनाफा है। बेच के ना निकलें, बेच के निकलोगे टोटा खा जाओगे। समझ गए? तो टोटा तो आ चुका है। जब देखिए हरियाणवी में एक कहावत है, नाश तो हो चुका है, सत्यानाश हो जाए तो फिर क्या डरना। समझ रहे हो बात को? तो कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद बची हुई है। उस उम्मीद के सहारे ही हमें आगे चलना होगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि गुफा के अंदर कितना ही अंधेरा हो, एक रोशनी किरण दिख जाती है तो आदमी उसी के सारे गुफा से बाहर निकल जाता है। तो बात वही निकल के आती है, कहीं ना कहीं से दबी हुई खबर निकली, पर उम्मीद तो जागी है ना। तो अपने चने को बचा के रखो, वेट करो। ठीक है, क्या पता आगे क्या हो, पर अभी 2-3 दिन, 1-2 दिन में सही रिपोर्ट खुल के समीकरण सामने आएंगे। क्योंकि जो समीकरण सबने लगा रखे थे मार्केट के अंदर, तो सारे सरकार ने आके फेल कर दिया 1 मिनट में। उन्होंने दिखा दिया कि तुम कुछ भी नहीं हो और हम जो चाहेंगे वैसे मार्केट चलाएंगे। तो वही चीज आके सामने आई कि सरकार के हाथ में ही आखिर में पतंग की डोर है। वो चाहे तो खींच भी सकते हैं और वो चाहे तो ढील दे भी सकते हैं। तो आखिरी में मैं यही बोलना चाहूंगा, अपने चने को होल्ड रखो, माल मेंटेन रखो, और वही हरियाणवी वाली बात है, नाश हो चुका है, सत्यानाश होने का डर मत रखो अब। ठीक है, बाकी उम्मीद है कहीं ना कहीं रेट बढ़ सकते हैं। 1-2 दिन रुकिए, आपको पक्के समीकरण की पक्की रिपोर्ट भी लाके देंगे चने के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे मूंग के आइटम की। अब बात करेंगे मूंग के आइटम की। देखिए, मूंग साबुत खुली 71.5 यानी कि 71.50 पैसा, और मूंग धोआ खुली 80 यानी कि 80 रुपीज। देखिए, मूंग के अंदर कोई वो नहीं है, दम नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है मूंग में। मूंग में रोज रेट टूट रहे हैं क्योंकि माल दागी हुआ, मिल वालों को और सस्ता मिल गया। उन्होंने बढ़िया माल में 70% में 30% दागी माल मिला दिया, जिससे हुआ क्या, मूंग में और मंदा आ गया। अभी मूंग धोआ 80 रुपये हो चुके हैं। जब 90 थी तब लोग बोल रहे थे कि स्टॉक कर लो, बढ़ेंगे, और 1000 रुपये टूट गए जो हमने बताया था, वही हुआ मूंग के अंदर। बाकी आगे की रिपोर्ट यही कहती है कि मूंग के अंदर आपको अभी भी रोज का व्यापार रोज करना है। अपना रोज माल लिया, सुबह लिया, शाम को बेच दिया, सुबह लिया, अगले दिन बेच दिया। लंबा स्टॉक ना करें, मूंग में मार खाओगे। ठीक है, मूंग में रेट बढ़ने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। बाकी मूंग का यही अभी दिख रहा है, आगे कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा। बात करते हैं मलका मसूर की। मलका खुली 76.5 यानी कि 76.50 पैसा, और मसूर खुली 78 यानी कि 78। देखिए, मलका मसूर में कहीं से मंदा नहीं है। कनाडा का जो माल है वो बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में है, और वो माल रिलीज करेंगे नहीं जब तक उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा नहीं। और कनाडा से नया माल सितंबर अक्टूबर से पहले आएगा नहीं, और हमारे देश में उत्पादन कम था, तो डरने की जरूरत नहीं है। मांग के साथ साथ मसूर की आइटम बढ़ती रहेगी। ठीक है, अपना व्यापार करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पे अरहर की यानी कि तुअर की। अरहर खुले 93.93। देखिए, अरहर के व्यापारी हमसे ईमेल भी कर रहे थे, मैसेजेस भी कर रहे थे। उनका एक ही क्वेश्चन है कि सर अरहर में क्या करें। देखिए, अरहर की रिपोर्ट हम निकाल लाए हैं। पक्की रिपोर्ट ये कहती है बर्मा से अरहर लोड तो होने लगी है, पर वो जो लोड हो रही है अरहर, वो कम मात्रा में हो रही है। ठीक है, और जो भी पोर्ट पे जहाज आए थे उतर नहीं पाए, कानूनी दावपेच की वजह से वो वहीं पे खड़े हुए थे, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो अरहर में करना क्या, अरहर में वेट करना है। अभी 150 ऊपर नीचे चलेगी, जैसे ही मांग बनेगी 100-200 रुपये की चाल भी निकल के आएगी। और आगे चल के जुलाई में बर्मा से माल आएंगे, किस क्वालिटी के माल आ रहे हैं
और किस तरह के किस भाव के माल है तब पता लगेगा। बाकी अरहर में डरने की बात नहीं दिखाई दे रही, यहीं पे खेलेगी अभी ये 150 अप डाउन चलेगी अरहर यानी कि तुवर। कल की रिपोर्ट तो भाव स्टेबल है, स्थिर है। बात करते हैं काबुली छोला। देखिए काबुली छोला कल 83 था, 82 हो गया। कल ही आपको बताया था 50 रुपीज टूटेंगे, आज 100 रुपीज निकल चुके हैं काबुली में। ये क्यों निकले? क्योंकि प्रेशर बन गया, करेक्शन आ गई मार्केट में। 500 बढ़ने के बाद जिन व्यापारी ने स्टॉक किया हुआ था वो अपना मुनाफा लेने के लिए बाजार में अपना माल बेचने के लिए ले आए, जिससे करेक्शन आ गई। तो डरने की बात नहीं है, जिन्होंने अभी भी स्टॉक किया हुआ डरे नहीं, मांग निकलेगी, भाव बढ़ेंगे, बस माल को मेंटेन रखो, डंकी होने से बचाओ। बाकी देखिए जो चने में हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि सरकार बीच में आ गई, और सरकार बीच में नहीं आती तो चना आज देखिए नेफेड की बिक्री की घोषणा होने के बाद भी चने के रेट इतने नहीं टूटे जितने टूटने चाहिए थे। 150-200 निकल के 50 की फिर भी सुधार आ गया, 50-100 का सुधार कल लग रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लो अगर नेफेड बिक्री की अनाउंसमेंट नहीं होती तो चना आज 54-55 रुपये होता कम से कम भी। तो ये इसीलिए नेफेड बिक्री की अनाउंसमेंट करी गई ताकि चने के भाव रोके जाएं, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है काबुली में भी, अगर सरकार बीच में आएगी तो कुछ भी हो जाएगा, नहीं तो डिमांड के साथ साथ मांग निकलेगी और भाव भी बढ़ेंगे। कल की रिपोर्ट दो आपको तो भाव स्थिर है, स्टेबल है। बात करते हैं उड़द की आइटम की। देखिए उड़द दोहा खुली 93.5 93.50 पैसा, उड़द छिलका खुली 84 यानी कि 84, और उड़द साउथ खुली 82 यानी कि 82। उड़द के अंदर मोटा मोटी 300 रुपये निकल चुके हैं। हम आपको पिछली 10 वीडियो से उड़द में बता रहे थे कि उड़द में मंदा है, रोज का माल लेके रोज व्यापार करना है, स्टॉक नहीं करना, और आपके सामने है उड़द में 300-400 रुपये यहाँ से टूट चुके हैं। जो हमने बताया था वही हो रहा उड़द के अंदर। आने वाले टाइम में भी उड़द में मंदा है, अभी फिलहाल शॉर्टेज बेशक से बनी हुई है, बर्मा से बढ़िया मात्रा में माल आ रहा है, जबलपुर में 2000 क्विंटल कल उड़द उतरी है, ठीक है। और अपने यहाँ पे जो बिजाई हुई है मेन खरीफ सीजन की वो सोयाबीन उड़द की करी है किसानों में, जो रिपोर्ट सुनने को आ रही है। तो उड़द में बिल्कुल ना फंसे, मूंग और उड़द में रोज का माल रोज लें, व्यापार करके निकल जाएं, ठीक है, स्टॉक नहीं करना है। तो हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी है, इस रिपोर्ट को कर लीजिए नोट, और कल जब वीडियो आए उससे हमारी आज की रिपोर्ट को मैच कीजिएगा। जो हमने बताया लगभग वही होगा सभी आइटम के अंदर, सभी दालों के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ गई हो, आपको हमारा काम अच्छा लगा हो, और आप हमारे चैनल पे नए हो और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। और भाई वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।